बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सरफराज अहमद की टीम मतलब कि कोटा ग्लैडिएटर को गुज़िश्ता कल होने वाले मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या अब भी कोटा की टीम अगले मरहले में क्वालिफाई कर सकती है? आज के ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट टेबल की। लाहौर कलंदर ने 6 मैचेस खेले, 5 में फतह, 1 में शिकस्त और उनके 10 पॉइंट हैं। जबकि नेट रन रेट की बात करें तो उनका प्लस में है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने 6 मैचेस खेले, 4 में फतह, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके पॉइंट 8 है। जबकि उनका नेट रन रेट प्लस 0.896 है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है। उन्होंने 7 मैचेस खेले, 4 में फतह, 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि उनके पॉइंट भी 8 है और उनका नेट रन भी प्लस में है। अगर चौथी टीम की बात करें तो वो कराची की है। उन्होंने 6 मैचेस खेले, 3 में फतह, 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके पॉइंट की तादाद 6 है। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उन्होंने 6 मैचेस खेले, 2 में फतह, 4 में शिकस्त और उनके पॉइंट की तादाद 4 है। कोटा ग्लैडिएटर की बात करें तो उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 1 में फतह, 6 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि उनकी पॉइंट की तादाद 2 है। अब सवाल ये है कि क्या कोटा की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है? तो इसका जवाब यह है कि बेहद मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और अगर कोटा की टीम की बात करें कि वो किस तरह अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, जिसमें कराची किंग और मुल्तान सुल्तान अपने आने वाले तमाम मैचों में शिकस्त का जाए, जबकि कोटा ग्लैडिएटर की टीम अपने तमाम आने वाले मैचों में कामयाबी हासिल करे। तो इसी सूरत में कोटा की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है।